हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12 में हो, आगे बीए करने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीए में आपको क्या-क्या चीजें पढ़ाई जाएगी, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन लेने से पहले आपको उसके बारे में डिटेल्स जान लेनी चाहिए कि इस कोर्स में आपको क्या-क्या चीजें पढ़ाई जाएगी, कौन से सब्जेक्ट्स वहां पे रहेंगे। क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। फिर जब वो कोर्स स्टार्ट होता है, चीजें पढ़ाई जाती है और अगर वो सब्जेक्ट्स उनके इंटरेस्ट के नहीं रहते, तो बच्चे उस कोर्स को आधे से छोड़ देते हैं, जिससे उनका काफी टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो अगर ये चीज आप पहले से जानकर एडमिशन लो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बीए के सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बीए में आपके पास में दो ऑप्शन है। आप बीए जनरल कर सकते हो, जो 3 साल का कोर्स है, या फिर आप बीए ऑनर्स कर सकते हो किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में, जो आपका 4 साल का कोर्स रहेगा। इस वीडियो में हम कुछ जनरल सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके बीए जनरल में भी होंगे और इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके बीए ऑनर्स में भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जिस भी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मैंने हर एक सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और 3 पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या-क्या चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो सबसे पहले लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। बीए में आपको अलग-अलग लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें आपको क्या-क्या चीजें पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे इंग्लिश को हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो लिटरेचर एनालिसिस, लैंग्वेज स्किल्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, 3 फॉर्म में आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। लिटरेचर एनालिसिस में यहाँ पे पोएट्री है, नॉवेल्स है, प्ले है, ये सारी चीजें जो अलग-अलग इंग्लिश राइटर्स ने लिखी है, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी और उसका एनालिसिस भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें रीडिंग, राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे। ये आपके अंदर भी स्किल्स डेवलप हो, इसके लिए अलग-अलग तरीके की एक्टिविटीज होगी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे की जाएगी। उसके अलावा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे इस लैंग्वेज का कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ाया जाएगा कि ये लैंग्वेज जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, किन लोगों के बीच में ये लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट एक और लैंग्वेज हम लोग ले तो यहाँ पे आपको हिंदी या फिर कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी, तो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। उस लैंग्वेज का भी हम पार्ट्स बनाए तो 3 पार्ट बनेंगे। लिटरेचर स्टडी है, लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी है और कल्चरल हेरिटेज है। तो लिटरेचर स्टडी के अंदर पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, ये सारी चीज आपको पढ़ाई जाएगी। लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी मतलब यहाँ पे आपको उसके बारे में, ग्रामर के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसके अलावा राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो, उसके रिगार्डिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे आपको करवाई जाएगी। कल्चरल हेरिटेज मतलब कि ये जो लैंग्वेज है उसका कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। तो लैंग्वेज के अंदर में ये सारी चीजें होगी। उसके अलावा नेक्स्ट आपका एक सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स मतलब कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें हुई थी, वो क्रोनोलॉजिकल पार्ट में 1 बाय 1 पहले क्या हुआ था, उसके बाद में तो वो सारे वो अलग अलग तरीके के इवेंट्स है, हिस्टोरिकल पीरियड्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। एशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के बारे में। उसके अलावा हिस्टोरिकल एनालिसिस मतलब कि ये जो भी चीजें हुई थी पास्ट में, जो सारे इवेंट्स हुए थे, तो वो क्यों हुए थे, उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, अगर वो नहीं होता तो क्या होता, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा और वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके अलावा कल्चरल एंड सोशल हिस्ट्री मतलब कि जो अलग अलग तरीके की कल्चर है, अलग अलग तरीके की सोसाइटी है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जो सोच है वो कहाँ से डेवलप हुई, और सोच डेवलप होते होते अलग अलग कल्चर्स बने, अलग अलग सोसाइटी बनी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, इंस्टीट्यूशंस के ओरिजिन हुए, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे आपको पॉलिटिकल थियरीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब कि
जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो अलग अलग तरीके के लोग जो सोचते हैं समाज के बारे में, तो वो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। फिलोसॉफी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा गवर्नमेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि भाई यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है, जो पार्लियामेंट है, जुडिशरी सिस्टम है, तो वो सारी चीजें कैसे काम करती है, एक दूसरे से कैसे लिंक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई है, प्राइसिंग है, मार्केट स्ट्रक्चर है, ये सारी छोटी छोटी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब थोड़े बड़े लेवल पे, मतलब कि इन्फ्लेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या फैक्टर्स हैं, उसके अलावा जीडीपी क्या होती है, वो सारी चीजें बड़े लेवल पे चीजें जो होती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एनालिसिस आपको पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक एनालिसिस, ग्रोथ है, कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा सोशियोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ पे आपको सोशल स्ट्रक्चर, सोशल बिहेवियर और कल्चरल नॉर्म्स, इन 3 पार्ट में पूरा सब्जेक्ट रहेगा। तो सोशल स्ट्रक्चर में क्या होगा, मतलब कि जो अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशन, अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, जिनकी अलग सोच होती है, अलग काम के लिए वो लोग प्रेरित होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा सोशल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि हम एज ए सोसाइटी में किस तरीके से सोचते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा होता है, वो सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। और उसके अलावा कल्चरल नॉर्म्स, मतलब कि सोसाइटी के अंदर कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या रोल है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी में यहाँ पे एथिकल थियरीज के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब मोरल फिलोसॉफी है, एथिक्स क्या होते हैं, राइट और रॉन्ग थियरी, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कैसे आप डिसाइड करोगे अगर उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है कोई भी चीज के बारे में। तो राइट और रॉन्ग को कॉन्सेप्ट से, मतलब लॉजिक से आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा एक्सटेंशियल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें मेटाफिजिक्स है, एस्टिमोलॉजी है। तो ये सारी चीजें, ये मुझे भी एक्चुअल में पता नहीं है इसके बारे में डिटेल में कि ये क्या होता है, तो मैं भी आपको कुछ ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। जिस चीज के बारे में मुझे पता है वो मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जो नहीं पता है तो वो मैं सिर्फ सब्जेक्ट आपको बता दूंगा कि इसमें ये सारी चीजें होगी। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग होगा, क्रिटिकल थिंकिंग है, आर्ग्यूमेंटेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट होगा, जिसमें बिहेवियरल साइंस है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, इमोशंस हमारे अंदर जो जनरेट होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या रीजन होता है, किस तरीके के इमोशंस होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। मेंटल प्रोसेस, हमारा जो मेंटल थिंकिंग होती है वो कैसे काम करती है, वो आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, तो अलग अलग स्टेज पे उसकी साइकोलॉजिकल थॉट्स क्या होते हैं, वो किस तरीके की विचारधारणा उसमें होती है और कैसे वो डेवलप होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके की थेरेपीज होती है, मेंटल वेलबींग, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको लैंडस्केप है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन अलग अलग जगह पे कैसा होता है, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन अलग अलग जगह में किस तरीके का पॉपुलेशन लैंड वाइज डिवाइडेड है, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। और उसके अलावा जियोस्पेशियल थियरीज, जिसमें यूज ऑफ मैप है, जीपीएस सिस्टम है, और अलग अलग तरीके के जीआईएस सिस्टम है, और अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं स्टडी के लिए, मतलब ज्योग्राफिकल एनालिसिस के लिए, तो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर और टूल्स यूज होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है,
जिसमें आपको गवर्नमेंट फंक्शनिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, पब्लिक पॉलिसीज कैसी होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा पॉलिसी एनालिसिस कि मतलब एक पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, उसके लिए किस तरीके का सर्वे करना होता है, क्या क्या चीजें सोचनी होती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगा। और पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में किस तरीके से मैनेज होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा ये कुछ कोर सब्जेक्ट हुए, ज्यादातर ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी रहेंगे, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग सब्जेक्ट आपको देते हैं। उसके अलावा कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको चूज करने होंगे, तो वो सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम लोग देखें तो उसमें आपका एक एजुकेशन होगा जिसमें टीचिंग मेथड, एजुकेशन सिस्टम है, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा एनवायरमेंटल स्टडीज है जिसमें इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इन्वायरमेंटल क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा जर्नलिज्म का एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा सोशल वर्क का एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको सोशल वेलफेयर के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको एक सब्जेक्ट होगा जो चूज करना होगा, अगर आपको इंटरेस्ट है कंप्यूटर फील्ड के रिलेटेड कुछ स्टडी करना, तो ये भी आप चूज कर सकते हो, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर्स के अलग अलग तरीके के टूल्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। उसके अलावा कुछ आर्ट्स के रिलेटेड, परफॉर्मिंग आर्ट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि म्यूजिक है जिसमें म्यूजिक आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट ऑप्शन में रहेगा जिसमें स्पोर्ट्स साइंस है, फिटनेस ट्रेनिंग है और हेल्थ एजुकेशन के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस भी होगी जिसमें से एक लैंग्वेज चूज करके आप पढ़ सकते हो, जैसे कि फ्रेंच है, जर्मन है, इस तरीके की लैंग्वेजेस होगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है फॉरेन लैंग्वेज स्टडी करने में तो एक लैंग्वेज आप चूज करके उसमें आप चीजें पढ़ सकते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको बीए के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है वो डिपेंड करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है वो उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट्स का, तो वो उस तरीके से सेम 1 2 3 4 में डिवाइड होते हैं। कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, इलेक्टिव बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना होता है। तो आई होप बीए के बारे में कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज आपको यहाँ पे इस वीडियो में पता चली होगी सब्जेक्ट्स के बारे में, और आप इजीली अभी डिसीजन ले सकते हो कि आपको बीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली बीए कीजिए। लेकिन अगर इनमें से मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना नहीं है, तो फिर आप कोई और कोर्स देखिए, उसमें क्या सब्जेक्ट्स आएंगे वो देखिए और वो चूज कीजिए। बीए फिर आप अपने ऑप्शन में मत रखिए अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही कोर्स रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।